आज का जो सवाल है ये लॉन्ग टाइप सा सवाल है और ये फिजिक्स का सवाल है। परमाणु नाभिक की संरचना समझाइए, परमाणु नाभिक विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर बताएं। देखिए यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे एक बार जो समझ ले उसके लिए इस सवाल का आंसर देना बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि परमाणु नाभिक की संरचना समझाएं। देखिए परमाणु जो होता है वो कैसा होता है। परमाणु एक सूक्ष्म कण है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और उनके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा मान लीजिए परमाणु और न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और उसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या मान लीजिए इस तरह से भरा रहता है, बहुत इतना हार्ड होता है कि इसको हम इजीली तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसके नाभिक के अंदर में बहुत ही भारी मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में, कहें कि इतना संख्या में है कि मान लीजिए एक रेल के डब्बे में इतना आदमी घुस गया है जिसमें कि स्त्री पुरुष दोनों हैं और बच्चे भी हैं। अगर कोई और दूसरा आदमी चला जाए, किसी तरह से चढ़ने की कोशिश करे तो उसको घुसना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन उसमें भरे हुए हैं। ठीक है, तो हम इनको परिभाषा तौर पर लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बराबर संख्या से भरी होती है। ठीक है, मैंने बताया कि पूरा तरह से ठूस कर भरा रहता है, तो ये भरी रहती है। ये एक परमाणु में दो भारी कण है, एक परमाणु में दो भारी कण है, इसीलिए इसका जो 9.9% द्रव्यमान नाभिक के केंद्र में स्थित रहता है। कहाँ पे रहता है? नाभिक के केंद्र में स्थित रहता है। तो प्रोटॉन में शुद्ध धनात्मक आवेश होता है, जबकि ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन केंद्रीय नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, अब परमाणु ऊर्जा किसी परमाणु के नाभिक में फंसी ऊर्जा को मुक्त करने के अलावा और किसी पर निर्भर नहीं करता है। इसका कारण प्रतिकर्षण की इलेक्ट्रोस्टैटिक ताकतें होती है। ठीक है, तो ये हम परिभाषा लिखेंगे जब हमको परमाणु की संरचना समझाने के लिए कहा गया। तो अब आगे सवाल था मेरा कि विखंडन और संलयन, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि विखंडन जो होता है ये एक बड़ा नाभिक है जिसको कि मंद गति वाले न्यूट्रॉन से इस पर प्रहार किया जा रहा है, जिसके कारण से यह कई खंडों में विभक्त हो गया है। और इसका जो विखंडन होने का सिलसिला है यह किस तरह चल रहा है। देखिए एक मंद गति वाले न्यूट्रॉन से बड़े भारी नाभिक पर जब प्रहार किया गया तो वह तीन अन्य देखिए खंडों में विभक्त हुआ है। तो मतलब 3 नाभिक का निर्माण हुआ है और उसके साथ बहुत मात्रा में ऊर्जा भी निकला है। अगर यह क्रिया आगे बढ़ते जाएगी, क्योंकि यह श्रृंखला क्रिया है, तो यह फिर 3 निकालेगा, यह 3 निकालेगा, यह 3 निकालेगा। मतलब इस पर जब प्रहार किया जाएगा तो इस तरह से 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 इस तरह से बढ़ते जाएगा श्रृंखला अभिक्रिया। इसको हम नियंत्रित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नियंत्रण अभिक्रिया है। और ठीक इसमें हम पीछे चल जाते हैं तो ये जो है संलयन अभिक्रिया का तस्वीर है। देखिए संलयन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 हल्के नाभिक को गर्म किया जाता है, बहुत उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। जब इतना उच्च ताप पर गर्म करने के बाद क्या आता है, यह दोनों आपस में जुड़ करके एक नए बड़े नाभिक का निर्माण कर देता है और उसके अपलक्ष में ऊर्जा भी बहुत निकलती है। तो यह क्रिया सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जो कि सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत माना जाता है। तो सूर्य में यह संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसको परिसत्र पर देख लेते हैं। तो हम इसका जब अंतर देखते हैं तो हम लिखेंगे एक नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन। तो नाभिक के विखंडन में क्या आता है, भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक में बदल जाता है। और संलयन में क्या है, इसमें 2 हल्के नाभिक जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है। कब? जब यह बहुत ही उच्च ताप पर गर्म होता है। दूसरा नंबर कहेंगे यह एक श्रृंखला अभिक्रिया है, जबकि संलयन अभिक्रिया क्या है, श्रृंखला अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, और विखंडन की बात करते हैं नाभिक के विखंडन में, इसमें क्या है, मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से भारी नाभिक पर प्रहार होता है, जबकि इसमें भारी नाभिक को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा जो विखंडन है उसमें विद्युत ऊर्जा के लिए इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, और जबकि सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। तो यह इस तरह से इसका अंतर हम दिखाएंगे और अपना आंसर दे देंगे। तो आशा करता हूँ कि आप इस सवाल को अच्छी तरह समझे होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।